हार हार और एक बार फिर हार। यह हार का सिलसिला भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया के पिछले मैचों का है। पेरिस ओलंपिक के लिए ट्रायल मैच में भी बजरंग पुनिया बुरी तरह हार गए। ट्रायल्स की तैयारी के लिए पुनिया ने रूस में ट्रेनिंग ली थी, वो भी उनके काम नहीं आई। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। स्टार रेसलर बजरंग पुनिया पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। क्वालिफायर्स के लिए आयोजित नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में पुनिया हार गए हैं। उन्हें रोहित कुमार ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग के सेमीफाइनल में हरा दिया है। पुनिया को 9-1 से हार मिली है, लिहाजा अब वे पेरिस ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इससे पहले पुनिया रविंदर के खिलाफ मुश्किल से जीत दर्ज कर पाए थे। अगर रविंदर ने मुकाबले में वार्निंग से अंक नहीं गंवाया होता तो पुनिया पहले ही मुकाबले में बाहर हो गए होते। बजरंग पुनिया को ट्रायल के बिना ही एशियन गेम्स में खेलने के लिए सीधे एंट्री मिल गई थी, वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चीन के हांगझोउ में 65 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में जापान के केकी यामागुची ने कांस्य पदक मुकाबले में हारने के बाद एशियन गेम्स 2023 में पदक जीतने से पुनिया चूक गए। हालांकि इस दौरान पुनिया को डायरेक्ट एंट्री मिलने से काफी विवाद हुआ था। दरअसल 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में ही विशाल कारीरमन भी खेलते थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद उनके समर्थकों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। बहरहाल सेमीफाइनल में हारने के बाद पुनिया गुस्से में आ गए और हार के बाद जहां मैच हो रहा था यानी भारतीय खेल प्राधिकरण SAI केंद्र छोड़ दिया और वहां से तुरंत निकल गए। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अधिकारियों ने पुनिया के डोप नमूने लेने की कोशिश की, लेकिन वह तीसरे-चौथे स्थान के मुकाबले के लिए भी नहीं रुके। बजरंग पुनिया को हराने के बाद सुजीत कुमार ने कहा कि भारत की ओर से 65 किलोग्राम में अच्छा प्रदर्शन किया गया है और बजरंग ने ओलंपिक पदक भी जीता है, इसलिए अब उन पर देश को कोटा दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि रोहित अब एशियाई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दरअसल ट्रायल्स के विजेताओं को 19 से 21 अप्रैल तक बिश्केक में और 9 से 12 मई तक इस्तांबुल में आयोजित होने वाले एशियाई और विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में भिड़ेंगे। पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। कहा जा रहा है कि पुनिया इसीलिए एशियाई चैंपियनशिप से पहले ट्रायल्स में शामिल नहीं हुए थे कि वे हार जाएंगे और पेरिस ओलंपिक की टिकट भी बिना ट्रायल्स के ही चाहते थे। दरअसल यौन उत्पीड़न के आरोपी और WFI के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण के खिलाफ बजरंग पुनिया ने मोर्चा खोला था। उनके साथ विनेश फोगाट और साक्षी मलिक भी ब्रजभूषण और उनके करीबी संजय सिंह के खिलाफ एक हो गए थे। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया गया था। बाद में खेल मंत्रालय ने WFI की बॉडी को भंग कर दिया। बहरहाल बजरंग पुनिया पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। वहीं रवि दहिया को भी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया और अमन सेरावत दौड़ में थे। चोट से वापसी कर रहे रवि दहिया बड़े स्कोर वाले पहले मुकाबले में अमन से 13-14 से हार गए और वे भी पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए।